सूरज भैया। हाँ भाई बताओ। भैया आज कहाँ लेके आए हो, क्या दिखाने वाले हो? मेरे भाई हम दिखाने वाले हैं आपको 40 लाख में फ्लैट। भैया 40 लाख 70-80 लाख के फ्लैट मिलते मेरे हैं। भाई 40 लाख में देने वाले हैं, पीछे फ्लैट बन के तैयार है, देख लो। एडवांटेजेस नहीं होंगे? अरे बहुत सारे एडवांटेज और बहुत सारे बेनिफिट हैं। लोकेशन तो इतना शानदार है, सुन के हिल जाओगे आप। ठीक है भैया, एडवांटेज बताओ जरा। भाई एडवांटेज बता दें आपको तो प्रोजेक्ट में आपको दो लिफ्टों का प्रोविजन मिल रहा है, 2 स्टेट्स मिल रहे हैं, सोसाइटी पूरी गेटेड मिल रही है, याद रखना, ठीक है। उसके साथ साथ सोसाइटी में आपको बहुत सारी एमिनिटीज ऐसी हैं जो हर एक सोसाइटी में रहती है, सारी एमिनिटीज दी जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। और मेन रोड कनेक्टिविटी, जिस रोड पर हम खड़े हैं प्रॉपर गवर्नमेंट की रोड बनी हुई है, ब्लैक पिच, उस रोड से आपको प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और साथ में आपको इधर देखो दुनिया भर के यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाला है। और उसके साथ साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हाई स्ट्रीट मार्केट और उसके साथ आपको 130 मीटर हाईवे की कनेक्टिविटी मात्र 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है। तो भैया बस यही एडवांटेज है और भी है? अरे मेरे भाई बहुत सारे हैं, वो आगे बताएंगे आपको। चलो ठीक है भैया, पहले एक काम करते हैं, आप फ्लैट दिखाओ, फिर उसके बाद हम एडवांटेजेस की और बेनिफिट्स की बात करते चलो पहले फ्लैट दिखवाते हैं आपको। हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? रोड तो अभी तक बनी नहीं है। अरे मेरे भाई रोड तो पहले टावर बनाएंगे जब तो बनाएंगे। रोड पे कंक्रीट वगैरह सब बिछा दिया, जितनी भी नाली वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। अच्छा भैया, और ये हमारे प्रोजेक्ट की एंट्रेंस रहने वाली? हाँ मेरे भाई, ये एंट्री रहने वाली है। इसी फ्लोर पे आपका पूरा कार पार्किंग रहने वाला है, ग्राउंड फ्लोर पे ही। ये पूरा का पूरा स्पेस आप देख रहे हो, पूरा कार पार्किंग स्पेस है। बहुत बड़ा स्पेस है कार पार्किंग के हिसाब से। कितनी फैमिलीज रहने वाली है इसमें? भाई इस टावर में टोटल रहने वाली है 44 फैमिली। 44 फैमिली के लिए इतनी बड़ी कार पार्किंग? बिल्कुल मेरे भाई। और जैसे कि मैंने बताया था ना, 2 स्टेट्स और 2 लिफ्ट का प्रोविजन है। ये दोनों लिफ्ट का स्पेस है जो हम आपको देने वाले हैं। वो थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा आ रहा होगा। और ये स्टेट्स है, स्टेयर्स भी काफी वाइड है। अच्छा भैया, तो ये स्टेयर्स के बाद हमारा आ जाता है कॉरिडोर। जी मेरे भाई, ये अपना कॉरिडोर है, प्रॉपर 5 फीट का कॉरिडोर मिलता है आपको। काफी वाइड है भैया, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही किसी और भी चीज़ सुनो, को लेके। कॉरिडोर में जितना काम हम करके दे रहे हैं उतना काम कोई बिल्डर नहीं करके देता है। ये आप देखो ऊपर में कॉरिडोर्स में भी आपको फॉल सीलिंग और लाइटिंग वगैरह, और ये जितनी भी वॉल्स आपको दिख रही है, वॉल्स पे प्रॉपर मोल्डिंग वगैरह, उस पे पेंटिंग्स वगैरह सब लगा के देंगे। बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन करके देंगे पूरे हर एक वॉल और हर एक कॉरिडोर का। जैसा भी आप मुझे बता रहे हो, हाँ। मैं बिल्कुल इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कितना सुंदर ये दिखने वाला है। बहुत सुंदर मेरे भाई, यकीन मानो आपने ऐसा फ्लैट नहीं देखा होगा, ऐसा फ्लैट देने वाले हैं। और अभी जो हम आपको सैंपल दिखाने वाले हैं कि प्रोजेक्ट अभी जैसे बताया बन रहा है, तो अभी रॉ फ्लैट है, काम चल रहा है, तो इसको आप दिमाग में बैठा लेना, अदरवाइज मत लेना। फ्लैट अभी काम चल रहा है, सैंपल नहीं है हमारे पास दिखाने के लिए। समझ गया भैया। बाकी मुझे फ्लैट भी काफी, ये हॉल वाला एरिया रहने वाला है हमारा। जैसे आप एंट्री करते के साथ में राइट में आपका एक रूम आ जाता है। ये आपका एक रूम है 10 बाई 12 का, प्रॉपर 10 बाई 12 का रूम है विद फॉल सीलिंग के साथ में। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, काफी सुंदर फॉल सीलिंग का भी काम चल रहा है इसमें। हाँ मेरे भाई। और ये उसके बाद काफी वाइड हॉल है। ये पूरा आपका हॉल स्पेस आ गया, लिविंग डाइनिंग साथ में है, उधर आपका सिटिंग स्पेस है, ये वाला आपका डाइनिंग स्पेस है, ठीक किचन के सामने। फुली मॉड्यूलर किचन है। ग्राउंड फर्स्ट पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इसमें वुडन वर्क चल रहा है। ये सारा वुडन वर्क एज इट इज मिलने वाला है इसी कॉस्ट में, मात्र 40 लाख में। उसके साथ 40 लाख में आप इतनी सारी चीजें आप हमें, मैंने बताया ना बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, बेनिफिट दिखा रहे हैं। ये आपको वॉशरूम मिलने वाला है। वॉशरूम में देखो भी काफी अच्छा है। वॉशरूम में टाइलिंग वाइलिंग का काम हो चुका है। उसके साथ साथ अभी जो फिटिंग्स और सैनिटरी का काम है वो लास्ट में करेंगे जब हम आपको हैंडओवर करते हैं। हैंडओवर से 10 दिन पहले सारा काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद एक रूम ये आ गया आपका। ये रूम रहने वाला है आपका 11 बाई 13 का। मतलब मोस्टली नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी फ्लैट्स हैं जहां पर आपको रूम साइज में बहुत चैलेंज आता है, बट यहाँ वो चैलेंज नहीं आएगा। प्रॉपर आपको मास्टर बेडरूम का साइज मिलने वाला है और एक वॉशरूम मिलने वाला है अटैच इसके साथ। वॉशरूम अटैच मिलने वाला है। अच्छा, वाइड ओपन एरिया जी। है। और ये क्या भी है, कबर्ड है? एक वार्डरोब मिलने वाला है, हर एक रूम में एक वार्डरोब रहेगा। और यहाँ पे आपकी बैल्कनी रहने वाली सामने में। अच्छा भैया, बैल्कनी भी काफी वाइड है। यहाँ पर मैं अच्छे से अपना कुछ भी चेयर लगा के बैल्कनी डेकोरेट करके अच्छा बना सकता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई। उसके बाद एक बेडरूम आपका ये आ गया, तो आपको 3 बेडरूम मैंने दिखा दिए। थर्ड बेडरूम है आपका इस फ्लैट का। ये भी प्रॉपर आपका रूम जो है वो 10 बाई 12 का ही रहने वाला है और अटैच बालकनी के साथ में। और यहाँ पे स्लाइडिंग वाला गेट आएगा पीवीसी का, प्रॉपर पीवीसी का गेट लग जाएगा इस जगह पर। काफी अच्छा लग रहा है सारी चीजें देखने में भी, हाँ। सुनने में भी। और जैसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये बनने के बाद कैसा मिलने वाला है हमारे कस्टमर को, तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली बात होगी। अब तुम्हें और फ्लैट के बेनिफिट्स बताऊं। फ्लैट में आपको फॉल सीलिंग, फैन, लाइट, पंखा, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, ये सारा काम हम करके दे रहे हैं आपके उसी 40 लाख के कॉस्ट में। तो भैया अब ये तो हमने फ्लैट की बात कर ली। फ्लैट मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, सारी चीजें आपकी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हमें रूफ एक्सेसिबल है? बिल्कुल मेरे भाई, 4.5 फ्लोर की बिल्डिंग है। 4.5 फ्लोर के बाद जो टेरेस है वो कॉमनली सबके लिए एक्सेसिबल है। तो भी एक बार हम रूफ जरूर देखना चाहेंगे। हम एक बार देखते हैं कि हमारी कैसे हमको छत मिलने वाली है, चलिए। और क्या चीजें हैं। तो भैया ये हम आ गए अब टेरेस पे।
हाँ मेरे भाई, ये आ गए टेरेस पे, बट ये वो टेरेस नहीं जो आप समझ रहे हो। तो ये ये प्राइवेट कैसी टेरेस है, जो पब्लिकली टेरेस है वो उसके ऊपर है। ओ, तो ये हाँ। प्राइवेट टेरेस का क्या मतलब है भैया? भाई ये है हमारे पास पेंट हाउस। हमारे पास इसमें एक ऑप्शन और था, वो मैं आपको दिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंट हाउस, मतलब फ्लैट प्लस टेरेस। भाई ये पेंट हाउस क्या होता है? इतना ज़्यादा हमें पता नहीं है, तो आप एक बार पेंट हाउस को डिस्क्राइब कर दो। मेरे भाई पेंट हाउस वो होता है जिन लोगों का सपना होता है जमीन के साथ घर और गार्डन। ये उन लोगों के लिए शहर में एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पर फ्लैट में आपको टेरेस मिल जाता है और टेरेस को आप ऐसे पूरा गार्डनिंग जैसा यूज कर सकते हैं। जैसे कि घर में आपके कोई बड़ा बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन वगैरह है, तो उसके लिए स्पेस मिल जाता है घूमने फिरने, खेलने कूदने के लिए, बैठने उठने के लिए। और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आजकल आपने देखा होगा, ट्रेंडिंग में चल रहा होगा पेंट हाउस का। पेंट हाउस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जकूजी बना दिया, बार काउंटर बना दिया, है ना, अपना उसमें कुछ थोड़ा सा एडवेंचर के लिए कुछ लगा दिया, पूल टेबल वगैरह, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं। तो पेंट हाउस लाइक इस तरीके से समझिए, आपका एक पर्सनल गार्डन, मतलब आपने घर बना लिया और घर के आगे गार्डन, लाइक उस तरीके से होता पेंट हाउस। क्योंकि शहर में हर आदमी जमीन के साथ मकान परचेज नहीं कर सकता, बट ये चीज ऐसी है जो हर आदमी के बजट में आ सकता है, इसीलिए पेंट हाउस होते हैं। समझ गया, मतलब कि फ्लैट्स के साथ हमें एक टेरेस वाला एरिया मिल रहा है जिसको हम अपने तरीके से डेकोरेट करा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। क्लाइंट अपने तरीके से डेकोरेट करा सकता है, उसको बार बना ले, प्लेइंग एरिया बना ले, या अपने एल्डर्स के लिए कुछ ऐसे गार्डन टाइप बना ले जिसमें वो बैठ के आराम कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग चैलेंज यही आता है स्पेस का ना। फ्लैट में बहुत लोग मतलब फील करते हैं बंदा बंदा सा, ये चीज वो नहीं है। इसमें आपको फील आएगा एकदम खुला खुला सा, हाँ भाई घर है और घर मेरा चाहता से खुला हुआ है। अच्छा भैया, प्लस में ये हमको एक रूफ मिल रही है, हाँ, टेरेस मिल रही है। इसके अलावा क्या एक और टेरेस थी हमारे पास जो पब्लिक के लिए हो? बिल्कुल है मेरे भाई, ये रहा ना, अभी मैंने दिखवाया आपको, देखो इसके ऊपर आप देखो। ओके, ये जो तो टेरेस है, ये terrace- सोसाइटी में जो भी लोग रहेंगे उनके लिए कॉमन एक्सेस है उसके ऊपर। इनके पास भी वो एक्सेस रहेगा, ऐसा नहीं है कि इनके पास ये टेरेस तो उस पर एक्सेस नहीं है। एक्सेस जितने भी टावर में लोग रहेंगे उन सबके पास एक्सेस है ऊपर जाने का। ओके, और उस पे हम कोई भी अगर फंक्शन करना चाहे, कोई पार्टी करना चाहे तो हम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार दिखवाते हैं टेरेस। ठीक है। बाकी ये फ्लैट जो है इसमें हमारे पास दोनों तीनों ऑप्शन है, इसमें पेंट हाउस में भी। ओके, पेंट हाउस में हमारे पास 3 BHK विद टेरेस, 4 BHK विद टेरेस, 2 BHK विद टेरेस, ये तीनों ऑप्शन है। जो भी बायर एक पेंट हाउस का सपना देख रहा है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, आ जाना, दे देंगे। और भी मैं पीछे देख पा रहा हूँ कि यहाँ से जो व्यू हमको मिलने वाला है शाम को बैठने के बाद, भाई बहुत तो बहुत ही सुंदर व्यू है। तो चलिए भैया आप चलते सीधा टेरेस पे बात करते हैं, टेरेस राइड्स की। तो भैया ये अब हम आ गए असली टेरेस पे। हाँ, ये है आपका मेन टेरेस इस प्रोजेक्ट का। मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही बड़ा टेरेस है, बहुत बड़ा है मेरे भाई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो देखो पीछे तक पूरा। अच्छा, पीछे भी है स्पेस है हमारे पास बहुत ज्यादा। इसके ऊपर तो बहुत इजीली कोई भी फंक्शन हो जाएगा आराम से मेरे भाई। इस टेरेस का बेनिफिट ही यही है कि आप एज ए फ्लैट में रहते हो तो आपके पास सबसे जो मेन चैलेंज आता है वो आता है स्पेस का। मतलब ऐसा स्पेस जहाँ पे आप छोटा मोटा फंक्शन, पार्टी वार्टी, गैदरिंग, बच्चों का बर्थडे वगैरह कर सको, वैसे स्पेस के लिए चैलेंज आता है। तो वो स्पेस ये है, इसको आप छोटे मोटे फंक्शन के लिए यूज कर सकते हो। बिल्कुल भैया, समझ गया। जैसे कि अगर मैं आपसे कोई भी फ्लैट बुक करता हूँ, हाँ, कल को खरीदता हूँ, कल को मुझे गृह प्रवेश करवाना है, तो उसकी पार्टी में बहुत इजीली अपनी टेरेस पे कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, आ जाओ। तो भैया इसके बाद अगर हम बात करें इसकी लोकेशन और लोकेलिटी की, हाँ, तो वो क्या रहने वाली है? भाई देखो लोकेशन लोकेलिटी आपके सामने, पहले तो आप व्यू दिखाओ चारों तरफ से पब्लिक को। बिल्कुल भैया, मैं बहुत ही सुंदर व्यू देख पा रहा हूँ इस टेरेस पे बैठ के, खास तौर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, नोएडा एक्सटेंशन नॉलेज पार्क 5 की खास बात ही यही है कि नॉलेज पार्क 5 डिजाइन ही बहुत अलग तरीके से करा गया है। ये जो सेक्टर है स्पेशली नॉलेज पार्क 5, ये पूरा का पूरा लो राइज बेल्ट है। यहाँ पर अथॉरिटी का डेवलपमेंट होगा, वो भी GR+4, और यहाँ पर फ्री होल्ड में विलेज आबादी के लैंड पर डेवलपमेंट होगा, तो वो भी GR+4। वो देखिए सारा विलेज आबादी है पीछे की तरफ में। अच्छा, जो यहाँ विलेज के पुराने लोग जो रहते हैं शुरू से, समझ गया। ठीक है। तो यहाँ पर सेम फ्लोर की हाइट रहेगी, कोई भी इससे ऊपर बिल्डिंग नहीं जाएगी, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि लाइफ टाइम जैसा व्यू आपको आज मिल रहा है वो भी आपको मतलब लाइफ टाइम मिलने वाला है। बिल्कुल समझ गया, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे। और भी आपने कुछ एक बेनिफिट्स की, एडवांटेजेस की कुछ बात करी थी नीचे, वो क्या स्पेशल एडवांटेजेस थी हमारे? एडवांटेज देखो आपके सामने है, आप यहाँ बैठे हो, आपके ठीक सामने 4 से 5 स्कूल दिख रहे हैं। एक स्कूल वो है जो रेड रंग का दिख रहा है, वो रेड क्लिफ के नाम से है। 2 स्कूल यहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक वो बन रहा है, और एक सामने में एक स्कूल आपको और दिख रहा होगा, KR मंगलम पब्लिक स्कूल के नाम से है। और नॉलेज पार्क 5 जो आप नाम सुन रहे हो ना, एक नॉलेज का हब है। यहाँ पर आपको तकरीबन 52+ स्कूल मिलेंगे जो रनिंग में है। उसके साथ साथ तकरीबन यहाँ पे 12 कॉलेज हैं, जिसमें से 6 कॉलेज रनिंग में है, बाकी आप खुद से R&D कर लेना, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 130 मीटर हाईवे की कनेक्टिविटी मिलती है। मेरे प्रोजेक्ट से मात्र 700 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलता है मेन हाईवे। वो हाईवे से यदि आप लेफ्ट जाएंगे तो 4 मूर्ति, 1 मूर्ति, नोएडा, दिल्ली। यदि राइट जाएंगे तो राइट जाने के बाद आप यहाँ से पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा, परी चौक, ताज हाईवे, उसके बाद अपना जहां भी आपको मथुरा वृंदावन निकलना निकल सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी मिलती है आपको यहाँ से। उसके साथ साथ दूसरा हाईवे बताऊं, मेरे प्रोजेक्ट के यहाँ आप राइट में जाते हैं तो इस तरह पे मिलता है आपको सूरजपुर रोड। बहुत लोग जानते होंगे सूरजपुर रोड को। जब आप 4 मूर्ति से आओगे, राइट टर्न लोगे, तो आप सूरजपुर रोड यूज करते हुए आएंगे। उस रोड से भी ये प्रोजेक्ट कनेक्टेड है।
और यहाँ से आप सूरजपुर, भंगेल वगैरह और नोएडा, ग्रेटर नोएडा कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों हाईवे कनेक्टिविटी मिलती है और दोनों हाईवे पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो मतलब भैया ये रहने वाली है वन ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशन। प्राइम लोकेशन। तो इसके अलावा भैया इसकी लोकेलिटी में क्या क्या चीज आने वाली है? आने वाली मैं आपको बता दूं, अपकमिंग जो चीजें हैं, आपको मेरे प्रोजेक्ट से 500 मीटर आगे बिल्डिंग दिख रही होंगी। बिल्कुल भैया, वो दिख रही पूरा है। का पूरा एक आईटी पार्क है। नॉलेज पार्क 5 में 2 टाइप का डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट वो है जहां पर आपका इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज और 20% में रेजिडेंशियल एरिया। ओके, ये तो पूरा लो राइज बेल्ट रहेगा। उसके बाद वो जो आप देख रहे हो 500 मीटर आगे का जो पैच देख रहे हो, वो सारा का सारा हाई राइज बेल्ट रहेगा, जिसमें सारा का सारा आईटी डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक जिसमें है। बहुत सारी आने वाले टाइम में आईटी कंपनी आ रही हैं और बहुत बड़ा बड़ा अपना सेटअप बना रही है। ये समझिए आने वाले टाइम का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट आईटी हब है। आप चाहो तो गूगल पे चेक कर लेना, पास में गूगल का डेटा सेंटर भी है, वो वाला जो आपको दिख रहा है, वो गूगल का डेटा सेंटर है, रनिंग में है। योगी जी आए थे उद्घाटन के लिए आज से लगभग 8-10 महीने पहले। उसके बाद उसका फेज 2 का काम चल रहा है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है अपना डेटा सेंटर लेके। उसके साथ साथ गोल्डफेड डेटा सेंटर आ रहा है और भी जाने कितनी सारी कंपनीज आ रही हैं। उसके लिए पूरी एक लिस्ट है, जब आप बैठोगे तो डिटेलिंग में चीजें आपको बताएंगे। तो भैया इसका मतलब नॉलेज पार्क 5 सिर्फ नाम का नॉलेज पार्क नहीं है, इसके अंदर नॉलेज भी भरपूर है और आईटी सेक्टर भी पूरे तरीके से फुल फ्लैश तरीके से आने वाला है। तरीके से मेरे भाई। उसके साथ साथ एक चीज और लास्ट में बता दूं, जिन भाई लोगों का कंसर्न होता है कि कुछ वैसी फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, बिल्कुल मेरे प्रोजेक्ट के मतलब सूरजपुर हाईवे से लगा हुआ, यहाँ से हार्डली 500-700 मीटर का डिस्टेंस उसका भी होगा, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक मिलता है इंडस्ट्रियल हब। इकोटेक थर्ड के नाम से है। लगभग वहाँ पे 150-200 कंपनीज हैं जहाँ पर हर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब अलग अलग चीजों की। ठीक है, तो वो भी यहाँ से आपको नियर बाय मिल जाता है। कुछ लोग वैसा भी काम करते होंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है। तो भैया एक चीज अब मेरे जो दिमाग में डाउट आ रहा है, हाँ, वो इस चीज को लेके, अगर इतनी ज्यादा प्राइम लोकेशन है तो प्राइस भी तो ज्यादा होंगे। मेरे भाई प्राइस ही तो कम है, यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर आप गुप्ता स्टेट आते हो तो प्राइस आपको वो मिलेंगे जो पूरे एक्सटेंशन में आपको नहीं देगा, गारंटी है इस चीज की। आप कैसे प्राइस दे रहे हो भैया? मेरे भाई आइडिया दो हमें। प्राइस इतना सस्ता, मतलब ये समझो 40 लाख में हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे 2 BHK फ्लैट और 60 लाख में 3 BHK और 76 लाख में 4 BHK। क्या और बातें अगर आप कर रहे हो भैया? हाँ, भाई बात नहीं कर रहे हैं, देंगे। और पेंट हाउस अगर आप लेते हो तो 2 BHK पेंट हाउस दे रहे हैं मात्र आपको 50 लाख में, विद टेरेस के साथ में। भैया 1-1 करोड़ वाली चीजें आप सिर्फ लाखों में दे रहे हो। भाई दे रहे हैं। अब पब्लिक नहीं समझ रही ना, पब्लिक को फटाफट आना चाहिए, ऐसी लोकेशन का एडवांटेज लेना चाहिए और फटाफट यूनिट बाय करनी चाहिए। तो भैया मुझे एक बार नंबर बताओ, मुझे कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? मेरा कहाँ पे भाई आना नंबर पड़ेगा? दिया गया है, संपर्क करके बाकी के आप विजिट वगैरह प्लान कर सकते हैं। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। एक चीज जाते जाते मेट्रो भी पास में आ रहा है और उसके अपोजिट में सेक्टर 12 और 10 है। थोड़ी स्टडी करना, नॉलेज पार्क 5, सेक्टर 10 और 12, इसके बारे में अगर आप तीनों सेक्टर के बारे में जान लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आप चूकोगे नहीं इस प्रॉपर्टी को लेने से, ये मेरी गारंटी है। आपने तो इतनी सारी एडवांटेजेस बता रही है, मैं कह रहा हूँ अगर कोई इस एडवांटेजेस के बाद भी इस प्रॉपर्टी को छोड़ता है, हाँ, तो शायद से अपने कई लाखों का नुकसान कर लेगा मेरे भाई। और जेन्युइनली बताऊं, नोएडा एक्सटेंशन में अगले 2 से 3 साल तक का डेवलपमेंट और है और इस टाइप की प्रॉपर्टियां बहुत रेयर हैं जो मिलेंगी, और मिलेंगी तो इतनी हाई एक्सपेंसिव हो जाएंगी कि हर आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप यदि चाहते हो एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी परचेज करना तो जल्द से जल्द विजिट करो। ठीक है भैया, अगर हम इस पे करते हैं इन्वेस्ट, ठीक है मेरे तो भाई, 1 का 4 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। 1 का 4 नहीं, 1 का 10 भी करवा के देंगे और रेंटल इनकम भी देंगे। कोई आदमी चाहता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रेंटल इनकम लेना, उसको हम साथ के साथ लीजिंग करवा के देंगे। बस भाई, अब इस बात के बाद अगर कॉल नहीं करते हैं तो फिर लाखों का नुकसान है। लाखों का नुकसान है। चलो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और न्यू व्लॉग में नए प्रोजेक्ट के साथ में।